क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पर हमने दो नंबर्स अज्यूम कर लिए हैं, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो दोनों का सम दिया हुआ है 27, मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट इज 182। और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 182, मतलब दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मिलेगा ये 182। अब यहाँ से y या x की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो इस x को उधर भेजेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू हो गई 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पर y के प्लेस पर यह वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इंटू वाई की वैल्यू है 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। मल्टीप्लाई करें अगर x और 27 को तो ये बन जाएगा 27x माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब इधर मैं पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिख लेता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और इस 182 को इधर ले आएंगे तो माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो इसे प्लस बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में सबका साइन हम चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 27x, और ये हो जाएगा प्लस का 182। और जीरो का साइन चेंज करने का कोई मतलब है नहीं, तो इसको सिर्फ जीरो लिख देंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर 182 है, तो इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला 182। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्लस करके, प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस करके 27 लाना है। यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन करें अगर हम, तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 91 डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, फिर 13 1 ज़ा 30। तो यहाँ से प्लस करके हमें लाना है 27, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 हो गया ये। तो अगर हम इन दोनों को साथ में ले ले तो ये 14 हो गया इंटू 13, तो 14 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिल जाएगा, और 14 13 को ऐड करेंगे तो 27 मिल जाएगा। तो पेयर क्या बन गया 14 और 13, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, लेकिन x भी साथ में, तो 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 14x, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कॉमन ले अगर इन दोनों नंबर्स में, तो इन दोनों नंबर्स में कौन हो जाएगा x, यहाँ से बचा x माइनस 14। अब इन दोनों नंबर्स में कॉमन ले, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, और ये दोनों 13 से डिवाइड हो जाएंगे तो 13 कॉमन हुआ, तो हो जाएगा x माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का प्लस हो गया, x के साथ माइनस का साइन है लेकिन यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए x के साथ प्लस का साइन हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये दोनों सेम ब्रैकेट बन गए और सेम बनने भी चाहिए थे, तो ये हो गया x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो इनको 0 से इक्वेट करेंगे, पहले x माइनस 14 को 0 से इक्वेट करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14, और एक बार x माइनस 13 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो दो वैल्यूज आ गई 14 और 13। x की वैल्यू अगर 14 है, y कितना है देखिए 27 माइनस एक्स, तो y कितना हो जाएगा यहाँ से 27 माइनस 14 मतलब कि 13। x अगर 14 है तो y 13 हो जाएगा, और यहाँ से x 13 है तो y की वैल्यू क्या होगी 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से 14 13 मिला, यहाँ से 13 14 मिला, मतलब दो नंबर्स क्या हो जाएंगे 13 और 14। तो लिख देंगे यहाँ पर टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 आर 13, 14। बातें हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जब भी होगा तो आप क्या लेट करोगे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को, x और x प्लस 1। यहां पर हमने लेट कर लिया, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी x एंड x प्लस 1। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, मतलब ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है इनका स्क्वायर करें और फिर सम करें तो कितना मिलेगा 365। तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है इनका स्क्वायर करते तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनका अगर हम सम कर दें तो क्या मिलेगा 365। तो यहाँ से ये x स्क्वायर हो गया और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल्स टू 365। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा 2x और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, मैंने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिख लिया, फिर एक्स वाला लिख लिया, फिर नंबर लिख लिया। तो 365 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -365 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 माइनस 365 कितना हो जाएगा -364 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम नोटिस करें तो जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर ये सभी टर्म्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1x स्क्वायर मतलब सिर्फ x स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा तो सिर्फ x लिख देंगे, 1 लिखते नहीं है साथ में, होता है लेकिन लिखते नहीं है। इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2 कैरी गया 1, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो अभी हमने पीछे देखिए 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो क्या आया था 2 7 और 13 आया था। 2 इंटू 7 इंटू 13, इनकी हेल्प से हमें 2 नंबर बनाने हैं जिससे जिनको माइनस करके क्या मिले यहाँ पर 1 मिले। एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। यहाँ पर देखिए अगर इनको 14 ले लें इन दोनों को मिला करके और यहाँ पर ये 13, तो 14 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिल जाएगा और अगर माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो पेयर तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो था वही सेम बन रहा है। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 14x माइनस 13x। ये पेयर बना 14 माइनस 13, साथ में x है तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। पहले दोनों नंबर्स में कॉमन लें तो x कॉमन होगा सिर्फ, तो ये हो गया x प्लस 14। इन दोनों में कॉमन लें, यहाँ पर पहली बात तो माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, 13 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 13 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है अगर तो ये टर्म अब पॉजिटिव हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13 होगा तो 1x बचेगा, 1 लिखते नहीं सिर्फ x लिखेंगे। माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 13 से डिवाइड करेंगे 182 को तो 14 मिलेगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया ये x माइनस 13 और x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 से इक्वेट करें x माइनस 13 को तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। और एक बार अगर इसको 0 से इक्वेट करें x प्लस 14 को तो यहाँ से x प्लस 14 0 बनेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -14। अब ये जो -14 है ये पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये नहीं ले सकते हम। तो क्या लिखोगे नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन में क्या बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू क्या होगी 13 होगी। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव की बात की है तो पहला था हमने x माना था और दूसरा क्या था x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगल बगल के जस्ट, तो x और x प्लस 1 हमने माने थे तो एक हो गया x, तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1 मतलब 14। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर therefore 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365 are 13, 14। बातें अगले क्वेश्चन पर। The altitude of right triangle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 13 cm, find other two sides। यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल मान लिया एक, तो हाइपोटेनस इसमें कितना दे रखा है इसका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ बेस, लेट द लेंथ ऑफ बेस बी x सेंटीमीटर। हमने बेस क्या मान ली x सेंटीमीटर की, ये बेस है, बेस को मान लिया हमने x सेंटीमीटर का। अब जो अल्टीट्यूड बोल रहा है, अल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर, तो जो अल्टीट्यूड है यहाँ पर अल्टीट्यूड को बोला है कि इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस अगर x है तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, तो अल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7, ठीक है। तब यहाँ पर बेस हो गया x, अल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 और हाइपोटेनस 13। तब यहाँ पर और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है, हमें दोनों साइड्स बतानी है, मतलब ये x और x माइनस 7 की वैल्यू बतानी है, बेसिकली x फाइंड करना है। ये राइट ट्राइंगल जब भी आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल में और सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड कितना x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर
प्लस बेस कितना है x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का एक ये टर्म में दूसरा ये टर्म में, दोनों पॉजिटिव में तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x वाला टर्म देखें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 14x, तो माइनस का 14x। अब नंबर देखते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और इस 169 को इधर ले आएंगे तो माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ 49 और माइनस 169 करें अगर तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो यानी माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखें तो सभी टर्म्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 होता है, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो अब हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इस 60 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 60, मल्टीप्लाई करके 60 लाना है, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके कितना लाना है, यहाँ पर कितना है 7, तो माइनस करके लाना है हमको 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 0 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 3, 5 ज़ा 5 1 ज़ा, क्या हो गया ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ से दो नंबर बनाएंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 60 और माइनस करके 7 मिले। इन तीनों को साथ में ले लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और ये 5 अलग इंटू 5, 12 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिलेगा, और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा, तो पेयर बन गया 12 और 5 का। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, फिर 12 माइनस 5 करना है तो 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर इन दोनों में कॉमन लें तो कॉमन मिलेगा x, तो ये हो गया x माइनस 12, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही कॉमन आएगा, 5 और 65 से डिवाइड हो जाएंगे तो कॉमन 5 हो जाएगा, ये हो गया x माइनस 5 से डिवाइड करें 60 को कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। ये सेम बन गया ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट में लिख दिया, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार इसको, x माइनस 12 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और अगर 5 x प्लस 5 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5। ठीक है, अब ये जो साइड होगी, साइड इसकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, साइड्स हैं जो इनकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर जो x इज इक्वल टू माइनस 5 आया है ये नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 12, x की वैल्यू क्या हो गई 12, और x हमने क्या माना था बेस को माना था, तो इसलिए इसके बाद आप क्या लिखोगे कि बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर जो कि हमने x माना था, और एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, x कितना है 12, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर, तो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है पहले भी, एग्जाम्पल नंबर 1 था। यहाँ पर दिया हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. The total cost of production on that day was rupees 90. Find the number of articles produced and the cost of each article. हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए वो x हैं। हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। 3 more than, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है किससे, 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं x,
तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 2x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ जाएगा 3 + 2x। तो आप 3 + 2x लिखो या फिर आप 2x + 3 लिख दो, दोनों ही सेम बातें हैं। ठीक है, आप 3 + 2x भी लिख सकते थे। ठीक है, अब आगे एक और चीज इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है ₹90। 90 रुपीज है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और हमें पता क्या क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हमने अज्यूम किए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 दिया। तो अब यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएं, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर फाइंड करना है तो जितने आर्टिकल हैं, ठीक है, जितने आर्टिकल हैं उसको एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे समझो आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपका जो एक आर्टिकल बनता है, एक आर्टिकल बनता है आपका मान लीजिए 10 रुपए का, और आपने जो आर्टिकल बनाए टोटल वो कितने बनाए, वो बनाए मान लीजिए 50 आर्टिकल आपने बनाए। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखिए एक का कॉस्ट जो है वो 10 है, बने 50 है, तो 50 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 आ जाएगा। मतलब कॉस्ट और जितने आर्टिकल बने हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ टोटल कॉस्ट के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल्स बने हैं x और मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कर देंगे कितना, मल्टीप्लाइड बाई 2x + 3। तो ये क्या मिल जाए हम तो ये क्या मिल जाएगा हमको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना है 90 रुपीज। यहाँ से इक्वेशन हमारी बन गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 2x हो जाएगा 2x², फिर x को 3 से करेंगे तो 3x = 90। अब इस 90 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें अगर तो ये कितना हो गया 2 × 90, मतलब कितना आ जाएगा ये 180। दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 180 मिले और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके 3 मिले। तो 2 तो ऐसा ही 90 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 90 का फैक्टराइजेशन करें अगर तो 45 बनेगा ये, फिर 3 × 1 = 3, 5 × 15, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो कितना हो गया, एक 2 पहले से था और 90 का किया है तो 2 × फिर ये 90 का किया 2, 3, 3 और 5। तो अब यहाँ से दो नंबर बनाएंगे जिनको माइनस करके 3 मिले। इन तीनों को साथ में ले लें, 2 × 4 = 12 और इन दोनों को साथ में ले लें 15। 15 - 12 करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो पेयर क्या हो गया 15 और 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलेगा। तो ये हो गया 2x² + 3x, या क्या आ जाएगा 15 - 12 मतलब 15, यहाँ पर x भी होता है तो साथ में 15x - 12x - 90 = 0। प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट आपको हमेशा लगाना है और बड़े नंबर से हमेशा छोटा नंबर माइनस करना है। ये हो गया 2x, अच्छा इन दोनों में कॉमन लें अब तो क्या कॉमन मिलेगा x, तो ये हो गया 2x + 15। फिर इन दोनों में कॉमन ले अगर तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस ही कॉमन लेंगे। 12 और 90 किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों देखिए दोनों 2 से डिवाइड होंगे, दोनों 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा 6। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, x तो कॉमन लिया नहीं तो x भी बचेगा। ये पहले माइनस का था पूरा, देखिए अब ये प्लस का हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, ये भी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। 90 को 6 से डिवाइड करें तो 6 × 1 = 6, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, सेम बनने भी चाहिए थे। ये हो गया 2x + 15, जो सेम बना उसे एक ब्रैकेट में और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x - 6 = 0। ठीक है, अब इसके बाद को हटा देता हूं यहां से। इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे 2x + 15 को, यहाँ से 2x आ जाएगा -15, इस 15 को उधर भेजेंगे तो -15 और 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो -15/2। दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x - 6 दिया हुआ है = 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो अब नेगेटिव आ गया ये, तो नेगेटिव में नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं हो सकते भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने माने थे x, तो नेगेटिव ऊपर से फ्रैक्शन भी है तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। मतलब आप एक आर्टिकल बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, ऐसा थोड़ी ना कि 2.5 आर्टिकल आप बना दोगे, 2.5 खिलौने बना दिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल। और तो x की वैल्यू कितना हो गई 6, मतलब टोटल आर्टिकल्स कितने बने हैं 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हो गए, x आए थे मतलब कि 6। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है देखिए 2x + 3, तो x के प्लेस पर 6 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 6 + 3, 2 6 12 और +3 कितना हो गया 15, यानी ₹15। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं 6 और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 15 रुपीज। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर आप तो देखिए 15 6 90 आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 90 था, मतलब आंसर सही। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ। थैंक यू।